वचन में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा 10 से लेकर 15 पद तक क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, माइक में कोई पढ़ेंगे, अच्छे बुलंद आवाज से पढ़ें, जैसा बुलामान मेरा है। हाँ पढ़िए। फिर प्रेरितों ने लौटकर कंटिन्यू स्पीड में पढ़िए। जो कुछ उन्होंने किया था उनको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला, और उसने उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उनसे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टीके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती में बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। इतना ही पढ़िए, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जितने भी भाई बहन हैं, कृपया जो यहाँ पर इस मंडली के अंदर हैं और मंडली के बाहर हैं, आप सुनिए। मेरे प्रिय, यह घटना है उस समय के जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में सेवा दे रहा था। वो जब सेवा दे रहा था तो सेवकाई करते करते प्रभु एकांत में चले गए, पहाड़ और जंगल की तरफ। तो जितने भी भीड़ थे ना, वो भी यीशु के पीछे पीछे चला गया। कहाँ जा रहा है यीशु? क्योंकि यीशु मसीह का वचन को लोग सुनने चाहते थे, लोग यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते थे, और भारी भीड़ दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ते जाता था। क्योंकि यीशु मसीह के पास आने वाले व्यक्तियों को यीशु मसीह क्या करता था, लिखा बाइबल में, चंगा करता था। कोई टोना जादू से सताए हुए हैं, कोई रोग बीमारी से सताए हुए हैं, कोई अन्य प्रकार के जो बांझ पड़े, दुख में, तकलीफ में, कमजोरी में, पता नहीं क्या क्या समस्या, उनको यीशु क्या करता था, चंगा करता था। तो भीड़ उनको छोड़ते नहीं थे। और ऐसे ही भीड़, यीशु जिधर जाता वहां चला गया। अब यीशु मसीह ने देखा सारे भीड़ आए हैं, तो सारे भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। वचन सुनाने के बाद सुनाते सुनाते ऐसा हुआ जैसा आज हो रहा है, शाम होने लगा। क्या होने लगा? शाम के साथ मुंधियार होने लगा। मुंधियार मतलब समझ रहे हो ना, सूर्य डूब रहे हैं। सूर्य भी घर जाने का समय आ गया, लेकिन प्रभु किसी को घर नहीं भेज रहा है। हालेलुया। सूर्य भी सुबह निकलता है और 12 घंटा ड्यूटी दे करके अपना घर चला जाता है, पर प्रभु लोगों को छोड़ नहीं रहा था। आप लोगों का भी स्थिति यही है, कहां कहां आके फंस गए। 10 से 12 के हेरी से हमरे 12 बजा दीजिए। हालेलुया। होता नहीं होता है जी? लेट हुआ, वेट हुआ मतलब वाट लग गया, वेट हुआ मतलब वाट लगे। इतना टाइम हो गया हमारा, ये तो गलत बात है। लेकिन जब भी देर होता है, इसका मतलब कुछ बड़ा होता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ भी देर हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया? यीशु संदेश सुना रहा है, लोग सुन रहे हैं। कई लोग बोर हो गए, टाइम हो गया, चेले लोग अस्कटा गए। चेले लोग क्या हो गए? अस्कटा गए। तो यीशु मसीह पास आकर बोला, प्रभु जी बहुत टाइम हो गया आपको प्रचार करते करते। तो क्या हुआ? मुंधियार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं, पत्नियों को लेकर आए हैं, परिवार लेकर आए हैं, उनको घर जाना है। हाँ तो ठीक है, विदा कर दो। विदा तो करे, भूख भी तो लग रहा है, सुबह से आकर बैठा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने कहा, हमारे पास कुछ है, उसे दे दो। बोला, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? ये तो 5000 मात्र पुरुष लोग हैं, उनकी पत्नी की गिनती को तो छोड़ो। और पहले के लोग एक पत्नी नहीं रखते थे, हम लोग जानते हैं। हालेलुया। और नहीं है, हम दो हमारे दो चलता था। बहुत बच्चे भी रखते थे, पता नहीं जनगणना के हिसाब 25-30 हजार लोग होंगे, उनको खिलाना है। तो बोला, हमारे पास होगा उससे खिला दो। बोला, प्रभु हमारे पास इतना भेंट नहीं आया कि उनके लिए खाना भी ले, बिस्कुट भी ले तो एक बिस्कुट भी नहीं आएगा इन लोगों को, इतना भीड़ है, कुछ तो होगा। तभी बालक के पास, किसके पास बोलिए? सब बोलिए। हाँ, एक लड़का झम रही ना, 12 साल के बच्चा, उनके पास टिफिन में वो दाई है, रोटी जोड़ दे रही और 2 मछली। हालेलुया। 5 रोटी और। तो किसी ने देख लिया, बोला, प्रभु जी ये बालक के पास 5 रोटी 2 मछली है। प्रभु यीशु ने कहा, उसे ले मेरे पास। लड़का सोचा होगा मेरा भाग भी प्रभु खा लेगा, उसने लाओ मेरे पास। 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथ में दिया। फिर प्रभु ने कहा, सबको बिठा दो।
25,000 लोगों को बिठा दो इस जंगल में, मैदान में बिठा दो। कैसे बिठाए? 50-50 करके लाइन से बिठा देना सबको, जाओ बिठाओ। फिर क्या होगा प्रभु? अरे बिठाओ तो पहले। सुनिए ध्यान से, आज आपके खत्ते खाली हैं, आपने पढ़ाई की है, नौकरी नहीं लग रहा है, आप बीमार हैं, डॉक्टर बोल दिए कि आप चंगे नहीं होंगे, बहुत से बातें दुर्बलताओं में हैं और आज प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिए, जो प्रभु कहता वो पहले करो। पहले प्रभु ने कहा सबको बिठाओ, पहला काम प्रार्थना करो। हालेलुया। दूसरा काम आराधना करो, प्रभु की बात मानो, बैठ जाओ, इंतजार करो। उसने कहा सबको 50-50 करके बिठाओ। बोला प्रभु जी बैठ गया ना। अब देखिए टोकरी में 5 रोटी 2 मछली सबको बांट दो। कितना को बोलो ना जी? 5 रोटी 2 मछली को 25,000 लोगों को। अरे भैया ये तो गड़बड़ है, ये कैसे हो सकता है? बोला बांटो। प्रभु के हुकूमत के अनुसार उसने बांटा। जानते हो आगे लिखा है, बांटते रहा, सबने खाया, कई लोग गोली में छिपाए, कई झोली में धरे, कोई जेब में पकड़े। इतने खाने के बाद, बचाने के बाद ही 12 टोकरी बच गए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ये प्रभु महिमा दिखाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो अपने बहुमूल्य समय के साथ परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आए हो, आप सोच रहे मेरा समय बर्बाद हो गया। नहीं, आज परमेश्वर ने आपके लिए आज 1000 गुना 3 को जोड़ दिया है। आप 50 साल जीते, 70 साल जियोगे, 70 वाले 90 वाले 110। आपकी उम्र बढ़ती है जब प्रभु के लिए समय देते हो। हालेलुया। प्रभु के लिए जब आप भेड़ देते हो, आपकी भेड़ बढ़ती है। 5 रोटी 2 मछली दिया प्रभु ने, हजारों को खिलाया और बचा दिया। आज आपकी मेरी स्थिति ऐसी है, इंतजार करते करते थक गए हैं। क्या होगा? पर इंतजार का फल देने वाला परमेश्वर हमारे पास है। आमीन। तो यीशु मसीह की। आज के लोगों को डॉक्टरों ने बोल दिया, इतने दिन की मेरी सेवकाई में मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग पथरी से, कैंसर से, टीबी से लोग ठीक हुए। दुष्ट आत्मा, टोना, जादू, भेद, पता नहीं क्या कैसे प्रभु ने उसे ठीक किया। यीशु ने ठीक किया। हमने प्रार्थना किया। जिन लोगों ने आशा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के भवन आए, वो खाली हाथ लौटकर। यहाँ पर कोई है क्या जो लोग प्रभु यीशु के द्वारा आशीष पाए हैं, चंगाई पाए? हाथ उठाइए, देख लो, गवाही आपके बीच में है। मैं बोल रहा तो झूठे हैं। कितने लोग जो नशा मुक्त हो गए हैं प्रभु यीशु के भवन में? ये देखो, बहन लोग भी बता दो भाई, गुड़ाखुर मड़ाखुर घसैया मन। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं नशा नहीं छूटता। 18 साल से नशा करने वालों को यीशु ने नशा मुक्त किया। आमीन। यीशु के दरबार में आशीष है, बरकतें हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश से मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? निष्कर्ष क्या कहती है? हम वचन सुनने आए हैं तो हमारे जीवन में बोरियत नहीं आना चाहिए। प्रभु पर विश्वास रखो। हजारों के भीड़ ने यीशु पर विश्वास करके अपने घर को बहुत दूर छोड़कर आ गया। उनको भोजन की चिंता नहीं है, घर की चिंता नहीं है, वो केवल प्रभु की महिमा कर रहा है। पर प्रभु को उनका चिंता था। हालेलुया। उनको पेट भर खिलाया। प्रभु हमारा चिंता करने वाला है। आज अपने काम छोड़कर आए, के लोग बोलते हैं मेरा 200 नुकसान हो गया, कोई बोल रहा 500, कोई बोल रहा 1000। प्रभु को चिंता है, तू मेरे लिए आया, तेरा नुकसान होने। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रभु के लिए आते हैं तो प्रभु हमें देखता है। जब हम प्रभु को देते हैं तो हमेशा हमारे पास कैसा होता है? घटी में देते हैं। कैसे में देते हैं? हम आपका, क्योंकि हम तो जब बीमार पड़ते हैं तो बैगन और डॉक्टर के पास सब कुछ उड़वा के आ जाते हैं। बचा खोचा कुछ रहता है वो तब आते हैं। हालेलुया। मेरे पास एक परिवार आया, आज नहीं आए यहाँ पर, हमारे यहाँ प्रार्थना भवन में आता है, गदीडी से पूरा पागल हो गया, मेंटली प्रॉब्लम पूरा। और बताया बहुत बेगा दिखाएं तब आए। हमने बोला प्रभु के पास क्या लगेगा? बोला कुछ नहीं, विश्वास लगेगा है। हालेलुया। प्रभु के पास विश्वास लगता है। विश्वास के साथ आइए। विश्वास के साथ आते रहा। बहुत पैसा खर्च के लिए बोला भैया, अगर बोल भी देते आप कि कुछ पैसा लगेगा तब भी हम नहीं दे पाते, क्योंकि सारा पैसा हमने बाहर खर्च कर दिए। मैं बोला प्रभु को पैसा नहीं, आपका विश्वास चाहिए। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और मैं, हमारे जीवन में हम घटी के साथ जीवन बिताते हैं। उस घटी में भी जब परमेश्वर की महिमा करता है, ये 5000 लोगों को खिलाने वाला खुदा आज भी लाखों लोगों को खिलाने वाला है। हमें हमारी जीवन में परमेश्वर कभी भी घटी नहीं देता। जब परमेश्वर को हम देते हैं, जब परमेश्वर को हम समय देते हैं, जब परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में 1000 गुना महिमा को प्रकट करता है। इसी तरह जब पतरस ने थोड़ा देर के लिए अपनी नाव को यीशु मसीह को दे दिया प्रचार करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके नाव को मछलियों से भर दिया। हालेलुया। क्योंकि पतरस एक मछुआरा था, मछली पकड़ता और बेचता तो उनका जीवन यापन होता, और रात भर मेहनत किया तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे उनकी नाव में यीशु आया और उसने यीशु को दिया अपनी नाव को,
उनकी नाव भर गई। आमीन। आज हो सकता है आप कितने कमाते हैं पर घर में पैसा नहीं बचते, घर में परिवार बच्चे भी नहीं है, घर में शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा और मारपीट, दुनियादारी चल रहा, अशांति के माहौल है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज मन फिराने की जरूरत है। यीशु मसीह ने एक बात बोला, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने का मतलब क्या है? मैं छोटे शब्दों में इस बात को आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। हम प्रभु के पास आए हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति के सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, इससे जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलता है मन फिराने से। जो बातें आप सुन रहे हैं उसमें मन फिराइए। मन नहीं फिराने से जीवन नहीं बदलता। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक गवाही एक परिवार की, वो परिवार की गवाही देख रहा था। दोनों परिवार विश्वासी थे। विवाह हो जाने के बाद उनकी जो पत्नी थी, जो उनके पास आया, वो ढेर सारे दहेज लेकर आया, क्योंकि दहेज डिमांड किया था, बहुत ज्यादा दहेज मांगा था उनसे शादी के समय। तो उन लोगों ने अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटी के शादी में दहेज दे दिया। दहेज लेकर आ गए, पर दहेज सब कुछ बेचकर दे दिया है। अब इधर उस लड़की के माता पिता के परिवार बहुत ज्यादा गरीबी में, भूखमरी में जीवन बिता रहे थे। अचानक फोन आया, बेटी घर आ जा, तेरे माँ का तबीयत खराब। जाकर देखा तो उनके घर में खाने के लिए चावल दाल सब्जी भी नहीं है। उसने पूछा, क्यों आप स्थिति कैसा हो गया? बोला, बेटी तेरे शादी कराने में सब कुछ खर्च हो गया, दामाद ने पैसा मांगा दिया, कार मांगा दे दिया, जो मांगा उन्होंने दे दिया। एक विश्वासी होने पर भी उसने दहेज मांगा और इनकी घर की स्थिति खराब हो गई। ये वापस गया, रोता रहा। एक दिन बहुत रोता। उनके पति पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने बोला, मैंने